नमस्कार। आज हम छायावाद से प्रगतिवाद की ओर बढ़ने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के एकमात्र कवि ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं के 3 युगों का निर्माण किया अपनी रचनाओं के आधार पर। रचना महासागर में अनेक अमूल्य मोती इन्होंने बिखेरे, जिनमें से वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, स्वर्णधूलि, रजत शिखर, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, कोलायतन, चित्रांगदा, चिदंबरा, सत्यकाम, तारापंथ तथा गीत हंस आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं का जो रचना काल रहा और इनकी प्रवृत्ति रही, वो कवि की प्रवृत्ति, कवि की बदलती मन स्थिति, कवि के मस्तिष्क की विकास यात्रा को परिभाषित करती है। सुमित्रानंदन पंत ने 3 युगों की कविताएं लिखी, 3 युगों में जिए। सबसे पहला युग था सौंदर्य युग, सौंदर्य बोध का युग। छायावाद से प्रगतिवाद की ओर ये बढ़ रहे थे, और वो जो समय था, छायावाद का जो समय था, क्योंकि छायावाद के भी प्रमुख 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। वो जो समय था छायावाद का, उस समय में इन्होंने सौंदर्य परक रचनाओं को महत्व दिया। सौंदर्य परक रचनाएं इन्होंने लिखी। इनके जीवन में सौंदर्य था। जिनकी प्रमुख रचनाएं जो मानी जाती हैं वो है वीणा, ग्रंथि। ग्रंथि में श्रृंगार और यथार्थ, श्रृंगार और सौंदर्य का जो समन्वय देखने को मिलता है, जो सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, वह अद्वितीय है। वहीं दूसरी ओर पल्लव में जो प्रौढ़ता दिखाई देती है, वो एक अलग तरह की प्रौढ़ता है। पल्लव के अतिरिक्त सौंदर्य युग की अंतिम प्रभावशाली रचना इनकी जो है वो गुंजन मानी जाती है। और गुंजन कविता के आते आते इनका जो सौंदर्य है वो शिवत्व की ओर बढ़ गया है, और वो शिवत्व जो है वो एक तरह से दार्शनिक पक्ष हो जाता है। शिवत्व में इनका पदार्पण हुआ, और उसके साथ ही युगांत रचना के आने के साथ सौंदर्य युग की कविता का जो इनका छायावादी प्रभाव था, जो छायावादी युग की झलक उसमें दिखाई देती थी, वे सारी की सारी यहां पे इस रचना में या इस युग की रचना में दिखाई देने लगी। दूसरा जो इनका युग माना जाता है सुमित्रानंदन पंत का, वह है प्रगति युग। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि छायावाद से प्रगतिवाद की ओर उतर रहे हैं धीरे धीरे। विचारों में प्रगति आ रही है। विचार शब्दों के माध्यम से कागज पर कविता के रूप में उतर रहे हैं, तो कविता में प्रगति आ रही है। और वो प्रगति जो है वो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि कविताओं में स्पष्ट होती है। इन कविताओं में इनका प्रगतिवादी जो विचारधारा है, जो प्रगतिवादी चिंतन है, वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस युग में पंत जो है पलायन वृत्ति छोड़कर एक तरह से कहें कि जीवन की ओर मुड़ जाते हैं, जग जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। जग जीवन की अभिव्यक्ति इनके काव्य में होने लगती है, और कल्पना के ठोस धरातल या कल्पना से उतरकर ठोस धरातल पर इन्होंने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। अब यथार्थ परक रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं इनके उसमें दिखाई देने लगी हैं। जीवन को संघर्षमय मानते हुए जीवन के संघर्ष को शब्दों में उतारने का काम पंत जी करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए आप इनका, कि अविरत सुख है उत्पीड़न, अविरत दुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन।
कि जीवन जो है इसमें सुख और दुख निरंतर प्रवाहित होते हैं, लगातार बहते हैं, और इनके रात और दिन में जो बहाव है वो बहाव ही जीवन की सही परिभाषा देता है। यह युग प्रकृतिवादी युग का प्रारंभ माना जा सकता है। यह जो गति है जो धीरे धीरे यथार्थ की ओर उतर रही है, इसे प्रगतिवाद का प्रारंभ कहा जा सकता है। और इस युग की रचनाओं में पंथ का साम्यवादी रूप दिखाई देता है। पंथ यहां साम्यवादी होते नजर आते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण इनका विकसित होता नजर आता है। साथ ही प्रगतिवादी चेतना के कारण वे प्राचीनता के प्रति और अधिक आक्रोश प्रकट करते हुए अपनी भावना व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कोकिला को संबोधित करते हुए, गा कोकिला बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस भ्रष्ट जग के जगबंधन, पावक युग धर आवे नूतन, हो पल्लवित नवल मानव मन, गा कोकिला बरसा पावक कण। तो वो कोकिला को भी कहते हैं कि तू गा और पावक कणों की वर्षा कर। वहीं युगांत में गांधी की अंतिम रेखाओं में समन्वित समीकरण झलकता है। गांधीवादी विचारधारा युगांत कविता में दिखाई देती है। युगवाणी में प्रगतिवादी विचारधारा के साथ प्रकृतिवाद का चित्रण की जो रचनाएं आई हैं वो भी अपने आप महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। ग्राम्या तक आते आते पंथ जो है वो सभ्यता, शहर नगरी सभ्यता और ग्राम सभ्यता की एक तरह से तुलना करते हुए ग्राम सभ्यता के पुजारी से बन जाते हैं, उसको महत्व देते हैं। ग्राम वासियों के प्रति जो उनके भाव हैं वो अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। यह तो मानव लोक नहीं रे, यह तो नरक अपरिचित। जो गांव की पीड़ा है, ग्रामवासियों की पीड़ा है, उसको व्यक्त करते हैं कि यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित। यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। यह भारत का गांव है जो सभ्यता और संस्कृति से निर्वासित हो रहा है। अर्थात कवि की पीड़ा इन शब्दों में झलकती है, दिखाई देती है। अगला युग जो इनकी काव्य में झलकता है वह है आध्यात्मिक युग। देखिए, क्रमोत्तर विकास हो रहा है सुमित्रानंद पंत का। श्रृंगार से चले, सौंदर्य के से चले, प्रकृति से चले, प्रगति की ओर बढ़े, और प्रगति से चलते चलते वो आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। यानी प्रगति के युग में जहां वे शिवत्म की ओर बढ़ रहे थे, वो उनकी यात्रा की प्रारंभ था अध्यात्म की ओर बढ़ने का। और सुमित्रानंद पंत ने बड़ी सुगमता से इस यात्रा को जारी रखा। आध्यात्मिक युग की रचनाओं में पंत जी का जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि कविताएं जो आध्यात्मिक भाव को अभिव्यक्त करती हैं, लेकर चलती हैं, और साथ ही व्यक्तिवादिता को छोड़कर समष्टिवादिता की ओर बढ़ते हैं, समष्टिवादी हो जाते हैं पंत जी। तो एक तरह से मनुष्य के मन के साथ उनके मस्तिष्क का विकास किस तरह से होता है, जो आप पंत जी के कविताओं के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसी प्रकार पंत जी की काव्य साधना के विकास को हम 3 भागों में बांटते हैं। और सौंदर्य युग आया जिसमें वीणा गुंजन आदि कविताएं आई, प्रगति युग आया जिसमें युगांत और ग्राम्या कविता आई, और आध्यात्मिक युग आया जिसमें स्वर्ण किरण, उत्तरा आदि कविताएं आई। लोकायतन इनका जो काव्य संग्रह रहा, महाकाव्य जो एक तरह से रहा, उसमें आकर पंत ने विस्तृत भाव से भाव भूमि का सृजन किया और अपने आप को मानव जीवन, अपने कविताओं के माध्यम से मानव जीवन को देखने और समझने का पर बल दिया। यह सुमित्रानंद पंत की सबसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लोकायतन जो मानवीय जीवन को समझने का एक कारण बनता है। इस तरह पंत जी जो हैं वो 3 युगों में यात्रा करते हैं। अपनी ही कविता सृजन की यात्रा में 3 युगों को देखते हैं अलग अलग, और वो तीनों युग जो हैं वो हिंदी साहित्य के बहुत श्रेष्ठ रचना के समय, रचना काल के और रचनाओं के
के जो सृजन है उसके साक्षी रहे हैं। तो हम पंत जी की इन तीनों यात्राओं के साथ पंत जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं एक तरह से इनमें सारी निहित हो गई हैं, वो स्पष्ट होती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इसे तैयार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।